ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलो अप के बारे में। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि फॉलो अप किसका करें, किसका करेंगे फॉलो अप। फॉलो अप में क्या क्या कैटेगरी होगी, मतलब अलग अलग कैटेगरी किसका फॉलो अप करना है, कैसे करना है, और फॉलो अप में किन चीजों का ध्यान रखें। फॉलो अप करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है, जब आप फॉलो अप करने जाएंगे तो आपको क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं उसके बारे में हम एक डिस्कशन टाइप भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऑब्जेक्शंस तो जो मुझे पता है मैं उसके आंसर ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो आपको आपको आते होंगे, आपके मन में होंगे, शायद मेरे सामने नहीं आए हों, तो आप वो पूछेंगे और मैं उनके आंसर दूं। तो सबसे पहले फॉलो अप किसका करेंगे? फॉलो अप करेंगे उन सभी लोगों का जिनसे हमारा जो पर्पस था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उन सब का फॉलो अप करेंगे। तो हमारे जो पर्पस होते हैं वो लोगों से किस तरह के होते हैं। कुछ लोगों को हम अप्रोच करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, वो हमारे प्रोडक्ट के कंज्यूमर बने, हम उनको अप्रोच करते हैं। कुछ लोगों को हम अप्रोच करते हैं कि वो हमारे साथ हमारे बिजनेस पार्टनर बने, हमारा बिजनेस ज्वाइन करें। कुछ लोगों के साथ हमारा पर्पस दोनों होता है कि वो प्रोडक्ट यूजर भी बने, बिजनेस पार्टनर भी बने। तो अब उसमें से कई कैटेगरीज निकलती है, फिल्टर आउट फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से कई कैटेगरीज निकलती है। जो पहली कैटेगरी है, ये वो लोग हैं जिनको हम अप्रोच तो करते हैं लेकिन वो हमारा प्रोडक्ट देखने के लिए, समझने के लिए या बिजनेस प्लान देखने के लिए टाइम नहीं देते, आते नहीं। तो फॉलो अप उनका भी होना है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो डेमो के लिए, देखने के प्रोडक्ट का डेमो देखने के लिए आते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझने के लिए आते हैं या बिजनेस प्लान देखने के लिए आते हैं। और 5% लोग ऐसे होते हैं जो बिना फॉलो अप के ज्वाइन कर लेते हैं या तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। हार्डली 5%। बहुत ज्यादा अगर आप एक्सपर्ट हैं दिखाने में तो 10% तक हो सकता है। 90% लोग आपका प्रोडक्ट पहली बार देखने के बाद, या आपका जो प्लान को भी हम एक प्रोडक्ट ही मान लेते हैं, बिजनेस प्लान भी हमारा एक प्रोडक्ट ही है, पहली बार देखने के बाद उनको समझ में नहीं आता, उनके मन में तरह तरह के डाउट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं लेते या ज्वाइन नहीं करते। तो हमें उनको भी फॉलो अप करना है। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं, पैकेज नहीं लेते या प्रोडक्ट यूज नहीं करते, प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, बस आईडी लगा लेते हैं। हमारा फॉलो अप उनके साथ भी होगा। कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट का पैकेज ले लेते हैं, लेकिन बिजनेस में एक्टिव नहीं होते, मीटिंग्स में नहीं आते, मीटिंग्स नहीं करवाते, लिस्ट नहीं बनाते, काम करना स्टार्ट नहीं करते। हमारा फॉलो अप उनके साथ भी होगा। कुछ लोग होते हैं जो हमसे एक बार प्रोडक्ट लेकर यूज करते हैं, उसको रीपरचेज नहीं करते, उनका रीऑर्डर नहीं आता। हमारा फॉलो अप उनके साथ भी होगा। कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस ज्वाइन करते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं, कुछ दिनों तक बहुत एक्टिव रहते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। हमारा फॉलोअप उनके साथ भी होगा। कुछ लोग होते हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं, तारीफ करते हैं, टेस्टिमोनियल भी बनाते हैं, फिर उसके बाद अचानक से यूज करना बंद कर देते हैं। हमारा फॉलोअप उनके साथ भी होगा। तो इतनी सारी कैटेगरी है जिसमें हमको फॉलोअप करना है। अगर मैं आपसे कहूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार रैंक पे होंगे। अगर वो खाली अपना वी शेयर खोल करके सारी आईडीज एक बार डायरी में नोट करें। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमें लगता है कि काम नहीं हो रहा, काम आगे नहीं बढ़ रहा, लोग काम नहीं कर रहे। उसका रीजन क्या है कि हम बहुत हद तक इस डिवाइस पे डिपेंडेंट है कि वी शेयर में तो सब है ही। कितने लोग हैं जो अपने टीम के 3 लेयर 4 लेयर तक सबका लिस्ट बनाते हैं। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। जब तक वो वी शेयर में है डेटा, जब तक वो डेटा मोबाइल में है, आपके किसी काम नहीं आएगा। जैसा लिस्ट मेकिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग। दूसरी चीज है फॉलोअर। लोग बोलते हैं हमें प्लान दिखाने नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
हमें डेमो करने नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बिना काम चल सकता है। कैसे, इस बात को ऐसे समझिए, आप में से कितने लोग हैं जिनको कार चलाना आता है? हाथ उठाइए। कार ड्राइव करना आता है? बाकी लोग कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं, वो खाली मतलब बहुत सारे लोगों को अपलाइन मैसेज भेज देते हैं, इसलिए वो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये कैमरा बंद है तो ये भी तो नहीं पता चलता कि वो मीटिंग में है नहीं है, सुन रहे हैं नहीं रहे हैं। एटलीस्ट जब हाथ उठाने के लिए बोल रहे हैं तब भी। बाकी सबको कार चलाने आता है। जिन लोगों को कार चलाना नहीं आता वो हाथ उठाइए। जिन लोगों को कार चलाना नहीं आता वो हाथ उठाइए। बहुत सारे लोग हैं जिनको कार चलाना नहीं आता। अच्छा, आप सारे लोग हाथ नीचे कीजिए। आज एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी। अब वो लोग हाथ उठाइए जिनको हवाई जहाज उड़ाने आता है। अच्छा, वो लोग हाथ उठाइए जिन्होंने हवाई जहाज में कभी सफर किया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया है। ओके, ठीक है। बाकी लोगों ने हवाई जहाज में सफर नहीं किया, कोई बात नहीं, टीएन्स आपको कराएगा। अगर आज का सेशन में जो मैं सिखाने वाला हूं, अगर इसको आपने 3-4 महीने तक अच्छे से फॉलो कर लिया तो टीएन्स आपको हवाई जहाज में सफर कराएगा। ओके, तो चलिए हम किसी को चुनते हैं। किसको चुने, किसको चुने? कोई कैमरा ऑन करके एक्टिव होकर के बैठा हुआ है। चलिए, पवन रोहिल्ला जी को पकड़ते हैं। हाँ रोहिल्ला साहब, आपने हवाई जहाज में ट्रैवल किया है, राइट? गुड मॉर्निंग सर। जी सर, किया है, बहुत किया तो है। आपको तो उड़ाने नहीं आता, फिर कैसे सफर किया? सर, उड़ाना नहीं आता तो वो तो पायलट का काम है, हमको तो बैठना है, टिकट ली और बैठ लिए। हाँ, टिकट लिए, बैठ सामान लेके चेक इन किया, सिक्योरिटी चेक किया और बैठ गए। आपका काम उतना है, जी पायलट का सर। काम है, ठीक है। ओके। स्वप्नाली जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। आपने फ्लाइट में ट्रेवल किया है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, आपने फ्लाइट में कभी ट्रेवल किया है? नहीं। ओके, बस में किया है? हाँ, बस में किए। बस ट्रेन में चलाना आता है किए। आपको? नहीं। ट्रेन में किया है? किया है ना। ट्रेन चलाना आता है आपको? नहीं। तो फिर कैसे ट्रेवल किया? ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो भी वैसे ही है। ये बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, आप सब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि अभी तो मैं बहुत नया हूं, मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता, मेरे को डेमो करना नहीं आता, मेरे को चेकअप करना नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूं? ये बिजनेस में सिर्फ वो सारी चीजें आप सीख लो तो आपके लिए और आसान। मान लीजिए कि जैसे पवन रोहिल्ला जी हैं, उनके पास, उन्होंने हवाई जहाज में सफर किया है, लेकिन उनके पास अपना पर्सनल जहाज हो, और मान लो पर्सनल उनको अपना पायलट, कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी हो, उनको उड़ाना भी आता हो, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी ना। हो जब जाए। जहां मर्जी बस डीजीसीए से क्लियरेंस लो, और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस लो और उड़ चलो। लेकिन उनको नहीं आता तो भी वो हवाई जहाज में सफर तो कर ही लेते हैं, पर्पस तो पूरा हो जाता है ना। अगर हम्म। आपको कार चलाने नहीं आता तो आप टैक्सी हायर करके किसी परिवार वाले के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी न किसी के साथ आप ड्राइवर लेकर के कार में सफर कर लेते हो, बस में भी सफर कर लेते हो, ट्रेन में भी सफर कर लेते हो, चलाना तो नहीं आता। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी बिल्कुल ही वैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि प्लान दिखाना नहीं आना चाहिए, प्लान दिखाना आ जाएगा, या आपको प्रोडक्ट डेमो करना आता है, चेकअप आता है, सब कुछ आता है, लोगों को समझाने आता है, क्लोजिंग करना आता है, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये दो काम अगर आप सीख लें
पहला प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइट करना, लोगों से बात करना, और दूसरा फॉलो अप। तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप सबके पास एक पायलट है, एक ड्राइवर है, सबके पास है, जिसको आता है। कोई ऐसा है जिसका अपलाइन नहीं है? कोई भी आप में से ऐसा है जिसके पास ऐसा अपलाइन नहीं है जिसको सब कुछ आता हो? सबके पास है ना? आप सबके पास एक ऐसा अपलाइन तो जरूर होगा जिसको सब कुछ आता है, प्लान दिखाने भी आता है, डेमो दिखा, सब कुछ आता है। ये दोनों काम अगर आप कर लेंगे तो जहाज आपका वो उड़ा देगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि पायलट ही आपका घर पे आए, सामान पैक करे, पायलट ही आपको टैक्सी में बिठा करके एयरपोर्ट तक लाए, पायलट ही आपका चेक इन करवाए, पायलट ही आपका सिक्योरिटी चेक करवाए, पायलट ही आपको जाके सीट पे बिठाए और उसके बाद जाकर के हवाई जहाज उड़ाने लगे? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अगर और कुछ नहीं आता, या डर लगता है, या खुद पे भरोसा नहीं है, बस दो चीजें करना शुरू कर दो, प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो। बाकी चीजें ऑटोमेटेड मोड में सिस्टम करेगा। दूसरी चीज कि आपको अपने अपलाइन पे, सिस्टम पे भरोसा हो। आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो, आप जानते हो उसको कौन चला रहा है? जानते हो क्या? कभी देखते भी हो? बस में तो चलो देख भी लेते हो, ट्रेन में या फ्लाइट में देखते हो कि चला कौन रहा है, उड़ा कौन रहा है, उसके पास क्या डिग्री है, क्या लाइसेंस है, कितना एक्सपीरियंस है, कुछ भी पता करते हो? पूरा भरोसा करते हो ना? पैसा दे के भरोसा करते हो। यहां तो आपको जो टीएस बिजनेस में पायलट मिला हुआ, वो तो आपसे पैसा भी नहीं लेता, आपकी गाड़ी फ्री में चलाता है वो। वहां पे आप पैसा दे के भरोसा कर रहे हो एक अनजान आदमी पे, जिसे आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं, जिसका आपको नाम तक नहीं पता, जिसे आप शायद कभी मिलोगे नहीं जिंदगी में, उस पे भी भरोसा कर लेते हो। वहां तो पंगा हुआ तो जान का रिस्क है। तो आपको आपको एक ऐसा पायलट मिला हुआ है, आपको उस पर भरोसा कर। लेकिन वो पायलट हर काम नहीं कर सकता, वो आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स नहीं ढूंढ सकता, वो आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा देगा, लेकिन उसके बाद फॉलो अप उसका वो नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों का जो अपनी टीम के लिए प्लान दिखाते हैं, उनके लिए उनका एक्सपीरियंस होगा। आपकी टीम वाले क्या करेंगे? आपको एक नंबर भेज देंगे, सर इससे बात कर लेना। ठीक है, बात कर लेना, आपने कर लिया, प्लान दिखा दिया। उसके 4 दिन बाद वो आपसे पूछेंगे, सर वो बंदा तैयार हुआ क्या, आपकी दोबारा बात हुई क्या? एक बार पूछो ना, उसने अभी तक पैकेज क्यों नहीं लिया, उसने अभी तक आईडी क्यों नहीं भेजी? मतलब ये काम भी वो आपसे करवाते हैं। तो ये नहीं करना है। फॉलो अप और प्रोस्पेक्टिंग आपको खुद करनी है। हो सकता है आप अभी एकदम नए हो, आपको लगता है कि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये समझिए कि आप एक दिन पुराने हो जाएंगे। आपकी टीम में 50 लोग हैं, 50 लोगों ने आपको एक एक नंबर दिया और आपसे बोला कि इनसे बात कर लो कॉल करके, क्या आप कर पाएंगे? तो क्या यही चीज आपको अपने अपलाइन से उम्मीद करनी चाहिए? बस ये दोनों काम जो नहीं करते हैं वो फेल होता है। ये दोनों काम जिसने कर लिया, मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं, और आप कभी इंटरनेशनल टूर्स पे जाओगे तो आप मिलेगे मिलोगे ऐसे लोगों से जो 7 स्टार 8 स्टार बन चुके हैं, उनको प्लान दिखाने नहीं आता, उनको डेमो करना नहीं आता, लेकिन वो टूर क्वालिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बस प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप, इन दोनों चीजों के मास्टर हैं। फॉलो अप का इंपॉर्टेंस इतना है कि 95% सेल्स और टीम में ज्वाइनिंग फॉलो अप से होती है। बार 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 फॉलो अप करना पड़ता, बार बार फॉलो अप करना होता है। फॉलो अप के कई स्टेजेस हैं, फॉलो अप के कई स्टेजेस हैं और कई तरीके हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फॉलो अप क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक ही बार में, उसके लिए कई साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं ह्यूमन ब्रेन में। ठीक है, जो चीजें उसको रोकती है। पहला, जब हम प्रोडक्ट सेल्स की बात करेंगे तो जो पहला साइकोलॉजिकल बैरियर आता है वो आता है प्राइसिंग का।
आता है या नहीं आता है? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे हैं, हम जिसको दिखाते हैं उसको तो पसंद ही आता है ना। आज तक किसी ने डेमो देखने के बाद ये बोला आपको कि नहीं नहीं ये तो फालतू है? आज तक एक भी बंदा बता दो। लेकिन वो नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग का एक साइकोलॉजिकल बैरियर आता है। आप ये कहोगे कि उसको नहीं पता है क्या कि ये अच्छी क्वालिटी है तो अच्छा दाम होगा। ये पता है उसको, किसको नहीं पता है? सबको पता है। एक छोटे पांचवी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को भी आप एक वो दे दो, क्या कहते हैं, किटकैट चॉकलेट दो, और बढ़िया एक कैडबरी का वो बबल्स वाला आता है वो दो, दोनों में से कौन सा चुनेगा वो? उसे भी पता है कौन सा चॉकलेट अच्छा है और कौन सा महंगा है। तो क्या बड़े लोगों को नहीं पता होगा? सबको पता होता है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर के कई पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर, काम चल रहा है। मेरा इतने में काम चल रहा है तो ये फालतू का खर्चा क्यों करना है? और ये ऐसा नहीं है कि आप जब बेचने वाले बनते हो ना, जब आप दुकानदार बन जाते हो, तब ये चीज आपको लगती है। लेकिन आपका बच्चा एक दिन स्कूल से आता है, मम्मा पापा मुझे नया स्कूल बैग चाहिए। क्यों? अभी तेरा बैग सही तो है, 4 महीने पहले ही तो लिया था। तो नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने एक नया बैग लिया है, वो बहुत अच्छा है, उसमें वाटर बॉटल डालने के लिए अलग से कंपार्टमेंट है, उसमें लंच बॉक्स डालने के लिए अलग से कंपार्टमेंट है, उसमें रुमाल डालने के लिए अलग से कंपार्टमेंट है, उसमें ये है वो है। कोई जरूरत नहीं, अगले सेशन में देखेंगे। 99% लोगों का यही आंसर होता है कि नहीं, कि जब तक काम चल रहा है तब तक चलाओ। ठीक है, कोई नई चीज है, उसमें नए फीचर्स हैं, तुमने देखा, सो व्हाट। हर महीने मोबाइल के नए नए फीचर्स, अभी जैसे iPhone 17 आ गया, उसमें iPhone 16 से बेहतर फीचर्स हैं ना। किसी कोई भी इससे इनकार करेगा? लेकिन क्या जिसने 6 महीने पहले iPhone 16 खरीदा है, क्या वो सारे लोग खरीदेंगे iPhone 17? तो बेसिकली लोगों को लगता है कि अगर मैं 100 रुपए का या 60 रुपए का साबुन लगा करके भी मेरा काम चल रहा है, मेरी उम्र 40 साल हो गई, अभी भी मेरी स्किन मेरे शरीर पे ही है, उड़ नहीं गई, तो मैं 150 का साबुन क्यों लगाऊं? खाम खा मैं 90 रुपए का खर्चा क्यों बढ़ाना है? एक तो ये प्राइस बैरियर होता है। तो ये बैरियर कैसे टूटेगा? ये बैरियर कैसे टूटेगा? ये बैरियर टूटने में तीन दिक्कतें आएंगी। जो प्राइस बैरियर है, प्राइस बैरियर में टूटने में तीन दिक्कतें आएंगी। पहला, कि बंदा महंगा लगेगा और ये बता देगा कि नहीं नहीं ये बहुत महंगा है। दूसरा, महंगा लगेगा लेकिन वो बताएगा ही नहीं, बोलेगा नहीं, बताएगा भी नहीं कि मेरे को महंगा लग रहा है इसलिए मैं नहीं ले रहा। तीसरा, वो आपसे नेगोशिएशन करेगा। नेगोशिएशन करते हैं ना लोग, कि ये आपका साबुन है गोट मिल्क सोप, ये तो 135 रुपए का है, और फलाने कंपनी का तो 110 रुपए, 100 रुपए का ही है। आप 100 रुपए में दे दो तो हम ले लेंगे। ऐसा भी करते हैं ना लोग। ज्यादा समस्या उनके साथ आएगी जो बताएंगे ही नहीं कि वो प्राइस की वजह से नहीं ले रहे। तो ये समस्या का समाधान तब होगा जब वो ये समस्या बताएंगे। और बताएंगे कब? जब आप उनको बार बार फॉलो अप करेंगे कि भाई साहब आपने डेमो देखा था, आपको पसंद आया था, पसंद आई हुई कोई चीज ना ले कोई, तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो ये आपको बहुत महंगा लग रहा है, या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं आपको ठग रहा हूं। तो क्या वजह है, क्यों नहीं ले रहे हो? जब पसंद, अगर आपने उस दिन मुझे साबुन का डेमो देखने के बाद या पैड का डेमो देखने के बाद ये बोल दिया होता कि नहीं नहीं ये पसंद नहीं आया मुझे, मैं इसके क्वालिटी से खुश नहीं हूं,
तब तो वो एक वजह है। लेकिन आपको पसंद आई चीज, लेकिन फिर भी आप नहीं ले रहे हो, मेरे को वजह नहीं समझ में आ रही। तो वेन दे से कि ये महंगा है, कह सकते हैं, मान लो कि कोई बंदा है वो कहता है आपका साबुन तो महंगा है, आपका साबुन 135 रुपए का है, मैं जो साबुन यूज करता हूँ वो 70 रुपए का है, तो महंगा है। तो उसकी प्रॉब्लम का रेंज क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये समझिए। बार बार फॉलोअप पे आप जाएंगे तो उसको क्या चीजें समझाएंगे, डिफरेंट। पहला फॉलोअप जो होगा, फर्स्ट फॉलोअप जो होगा, फर्स्ट फॉलोअप में आपको उसको कहना है कि भाई साहब, आप एक बार यूज करके देखिए, इस्तेमाल करने के बाद भी आपको अगर लगे महंगा है तो आप दोबारा मत लेना। कुछ लोगों पे ये चीज काम कर जाएगी, बट नॉट ऑन एवरीवन। और ये चीज आप उन्हीं चीजों में कह सकते हैं जो रिकरिंग यूज के हैं। बीसीएम के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते, एक्यूलाइफ के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते, हेड केयर के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, साबुन के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में, सैनिटरी पैड के बारे में, शैम्पू के बारे में, हेयर ऑयल के बारे में आप कह सकते हैं। एक बार यूज तो करके देखो जनाब। लगे कि मैंने 135 रुपए दे करके ये साबुन खरीदा, लेकिन ये 135 रुपए के लायक नहीं है, तो दोबारा से मत लेना। कौन सी आफत आ रही है? एक बार तो यूज करके देखो, मेरे पे भरोसा करके देखो, मेरी बात मान के देखो। ठीक है। फिर भी जो ना ले, उसके केस में क्या करना है? उसके केस में आपको पूछना है कि आपको ये साबुन जो हमारा सोप है, टीएन सोप है, उसका प्राइस है 135 रुपया। आप जो अभी यूज कर रहे हो मार्केट सोप है, उसका प्राइस है 70 रुपया। तो आपका जो इश्यू है ये 65 रुपए को लेकर के है ना, 65 रुपए को लेकर के है ये इश्यू। मुद्दा तो सिर्फ 65 रुपए का है ना। आपको लग रहा है कि आपको ये 65 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि बेवजह है, मैं क्यों खर्च करूं। शायद आपको यही लग रहा है, आपको उसने मुंह से कहा नहीं है, तो आपको इन वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा कि शायद आपको ऐसा ही लग रहा हो। तो बोलेगा हाँ मेरा काम चल रहा है इसी साबुन में, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करूं। तो बोलो उसको कि देखो, दो तरीके, एक तो मैंने आपको बताया कि एक बार यूज करके देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। दूसरा, मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूं कि इस 65 रुपए के बदले में आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है। आपको 65 रुपए के बदले में एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आप एक शोरूम से बाइक खरीद रहे हैं, वो आपको दे रहा है 70,000 रुपए में। दूसरे शोरूम से आप बाइक खरीद रहे हैं, वो दे रहा है 1 लाख में। लेकिन वो आपको 1 साल तक पेट्रोल फ्री दे रहा है, लाइफ टाइम सर्विसिंग फ्री दे रहा है, उसके बाद 2 बार का टायर रिप्लेसमेंट भी फ्री में दे रहा है। इन सारी चीजों की कॉस्ट है 70,000 रुपए। आप पेट्रोल तो आगे खरीदेंगे ही, सर्विसिंग भी कराएंगे, तब ये महंगा हुआ सौदा कि सस्ता हुआ, तब वो सोच में पड़ेगा कि अगर आप एक 135 रुपए का साबुन कभी खरीदेंगे तो उससे क्या उम्मीद करेंगे। तो आपको पूरा 135 रुपए के फायदे नहीं समझाना है, फायदे वो समझ चुका है। आपको ये समझाना है कि जो उसकी निगाह में वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो इस साबुन का प्राइस है। 70 रुपए उस साबुन का प्राइस है जो वो खरीद रहा है, 135 रुपए इस साबुन का प्राइस है, जो दोनों में कंपैरिजन नहीं है, बट ये उसकी निगाह में एक्स्ट्रा है, ये उसकी निगाह में एक्स्ट्रा है। अगर आपका बच्चा, आपने आपको उसने बोला कि मेरे को स्कूल बैग नया दिला दो, एक नया स्कूल बैग आया है, और आपने उसे मना कर दिया क्या जरूरत है, लेकिन वही बच्चा आपको बोलता है आपको पता है उसमें जो वाटर बॉटल है, कंपार्टमेंट है रखने का, और जो खाना रखने का कंपार्टमेंट है, वो टेम्परेचर प्रूफ है, मेरा खाना गर्म रहेगा लंच के ब्रेक तक, और मेरा पानी भी ठंडा रहेगा। मैं पानी स्कूल ले जाता हूँ, गर्म हो जाता है, मैं पी नहीं पाता हूँ, मैं प्यासा रह जाता हूँ। तब आप उसको खरीद के दोगे कि नहीं दोगे? बताओ। तो बेसिकली उसको साबुन का काम है उसके लिए नहाना,
ये साबुन से भी वो नहाएगा, वो साबुन से भी नहा ही रहा है। जैसा मैंने कहा ना, 40 साल की उम्र हो गई, नहा तो रहा है ना वो डेली। तो वो 70 रुपए में भी नहा ले रहा है, 135 रुपए वो क्यों खर्चे नहाने के लिए? तो आपको अपने प्रोडक्ट को समझना है। प्रोडक्ट को किस लिहाज से समझना है कि मार्केट में जो उसी के जैसे प्रोडक्ट है, उससे ये किन किन लिहाज में अच्छा है, एक्स्ट्रा क्या वैल्यू ऑफर करता है, एक्स्ट्रा क्या वैल्यू ऑफर करता है। तो ये चीज आपको उसको एक्सप्लेन करनी है। और ये चीज तक पहुंचने में, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो, मैं कंजूस हूं, या मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता, या मेरे पास पैसों की तंगी है, या मैं सस्ते में सामान में गुजारा करने में बिलीव करता हूं, ये एक्सेप्ट करने में या ये चीज लोगों को बताने में बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज जो प्राइस डिफरेंस है, जो नहीं बता रहा रीजन, कई बार उनके पीछे रीजन यही होगा। तो ये आपको कई बार पहले फॉलोअप में नहीं पूछना है उसको, लेकिन दूसरे में तीसरे में पूछ सकते हैं आप कि क्या लग रहा है आपको कि ये महंगा है, क्या है, कुछ है। ठीक है। तो ये आपको पूछना पड़ेगा आपसे, उनसे, कि क्या आपको ये महंगा लग रहा है। दूसरा प्रॉब्लम जो आता है प्राइस डिफरेंस का, जैसे मान लो आपने किसी को बीसीएम दिखाया, जो वन टाइम परचेज वाला, उसने आपको बोला कि अमेजोन पे तो ये 35,000 का मिल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या उम्मीद करते हैं? बेसिकली वो आपको सिखा रहे हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? नहीं। उनका इंटेंट क्या होता है? उनका इंटेंट क्या होता है? बताओ बताओ। जी आकांक्षा जी, आप बताओ। अगर आपने किसी को बीसीएम बताया और उन्होंने आके बोला कि ये तो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे 35,000 का मिल रहा है, सेम ऐसा मशीन, अरे दिखने में, आपने बोला कि ये बढ़िया है, कुछ है, सब कुछ समझाया, लेकिन वो बोलते रहे सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सब एक ही जैसा होता है, ये काम भी तो वो ऐसा ही वाइब्रेशन उसमें होता है, सब कुछ होता है। तो बेसिकली वो आपसे क्या चाहते हैं? आपको बताने आए हैं, सिखाने आए हैं? जी वे चाहते हैं कि जिस जैसे वहां मिल रहा है उसी रेट में आप दो हमें। हाँ, उसका इंटेंट यही होता है। हाँ, कि जैसे वहां मिल रहा है कम में तो आप भी हमें कम में दो। अच्छा, अब आकांक्षा जी, अब जी। दूसरा सवाल ये है कि जब उसको 35,000 में वही मिल ही रहा है और आप उसको 56,000 57,000 में दे रहे हो, तो उसने खरीद क्यों नहीं लिया? वो आपके पास क्यों आया बताना? ऐसा भी तो हो सकता था कि वो खरीद लिया और आपको बोले मैंने तो ले लिया, मेरे को अमेजोन पे मिल गया, अच्छा सेम सेम टाइप जी का वे है। ऐसे भी हो सकता है कि वो देखना चाह रहा हो कि वो कितने का देगा हाँ, या वो तो ये कितने के उसका देगा। इंटेंट होता है। तो यहाँ पे आपको इसी पे सवाल पे उसके साथ डिस्कशन करना सर है आप। सर हम्म। सर मैं एक बात कहना चाह रही हूँ आपसे। जी। जी मैंने फेसबुक पे बहुत से बातें की हैं प्रोडक्ट के बारे में, हाँ होता है, लेकिन पर सही तरीके। कोई देखता नहीं है या कोई मना कर दे। हाँ, मैं आपको मना बताता कर हूँ, देते हैं जी। उस पे भी बात करेंगे कि ऑनलाइन कस्टमर्स हाँ क्यों जी। रिफ्यूज करते हैं। ठीक है। हाँ जी। ऑनलाइन कस्टमर्स क्यों रिफ्यूज करते हैं, उस पर भी बात करें। हाँ ओके। तो जब आपके पास कोई बंदा आता है और बोलता है कि ये फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे 35,000 का मिल रहा है, तो आप उसको दिखाओगे, समझाओगे कि देखो ये दूसरा ब्रांड है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। तो बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम ही होता है, सेम ही क्वालिटी है, वो भी तो अमेजोन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई नकली चीज थोड़े बिकेगी, है इस तरह की चीजें बोलते हैं लोग, इतना रेपुटेड प्लेटफॉर्म है। और तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि मान लो कि अगर मैं भी आपको 35,000 में देने को तैयार हो जाऊं, तो आप कहां से खरीदोगे? अमेजोन भी आपको 35,000 में दे रहा है, मैं भी 35,000 में दे रहा हूं, तो आप कहां से खरीदोगे? ये सवाल आपको पूछना है, एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन, कि अमेजोन भी आपको 35,000 में दे रहा है, मैं भी अगर आपको यही मशीन 35,000 में देने को तैयार हो जाऊं, तो आप कहां से खरीदोगे? तो वो क्या जवाब देगा? कोई बंदा है जो एकदम नया हो,
जनरली हाँ, बताइए मैम। हाँ, विवेक करके कोई है, वो एकदम नया है। विवेक? नहीं है कोई विवेक। ओके, तो कोई भी बताइए कि क्या जवाब होगा, जनरली उस कस्टमर का क्या जवाब होगा। कहूंगा जी आप बताइए क्या जवाब होगा कस्टमर का। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर। क्या जवाब होगा कस्टमर का अगर उसको अमेजोन पे 35,000 में मिल रहा है और हम भी 35,000 में देने को तैयार हो जाएं, और कस्टमर से पूछें कि मान लो आप कस्टमर हो, थोड़ी देर के लिए मान लो आपने हम्म। मुझे बोला कि बीसीए मशीन तो अमेजोन पे 35,000 में मिल रही है, तो मैंने आपको हम्म। बोला कि कहूंगा जी मैं भी आपको 35,000 में अगर देने को तैयार हो जाऊं तो आप कहाँ से खरीदोगे, अमेजोन से कि मेरे से? तो आप क्या जवाब दोगे? वो मैं बोलूंगा कि मेरे यहाँ से खरीदो बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल मिलेगा नहीं तो अपने आप तो पास। कह रहे थे ना कि अमेजोन पे भी ओरिजिनल ही मिलता है। मैं कस्टमर हूँ तो बोलूंगा। कस्टमर ही हैं आप। अच्छा। मगर वो कंफ्यूज में रहता है कि वो हाँ बेसिकली, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि वो कस्टमर एक्चुअली कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज है वो। जैसे ही आप उससे पूछेंगे ना कि आप मेरे से क्यों लेंगे, फिर आप अमेजोन से ले सकते हो, आपके घर पे डिलीवर करके जाएगा, यहां से तो आपको उठा के ले जाना पड़ेगा। तब वो आपको बताएगा नहीं आपका जेन्युइन प्रोडक्ट है, मुझे ओरिजिनल बिल मिलेगा, मुझे वारंटी मिलेगा, आपसे मेरी दोस्ती है, आपसे मेरा वो है। तब आपको उसको बोलना है। ये जो आप 15,000 20,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, वो इसी चीज का है, इसी भरोसे का है। अगर ये मशीन में आप ये मशीन खरीद रहे हो, आपके घर वालों को फायदा हुआ, तो आप इस मशीन को कितने दिन यूज करोगे? 6 महीने, साल भर, या जिंदगी भर यूज करोगे पूरे परिवार के लिए? तो अगर आप मुझसे लोगे तो ये मशीन जिंदगी भर आपकी चलेगी, ये भरोसा मैं दूंगा, अमेजॉन नहीं देगा। आप मशीन लेकर के गए, 4 दिन बाद खराब हो गई, आप किसको बोलने जाओगे? चलो 1 साल की वारंटी के बाद खराब हो गई, कहाँ ठीक कराने जा, कहाँ रिपेयर कराने जाओगे? इसका सर्विस सेंटर कहाँ पे है? इसके स्टोर कहाँ पे है? क्वालिटी कैसी है नहीं है आप कहाँ जाकर के देख सकते हो? मेरा मशीन में आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ, ये इसकी क्वालिटी आप कहाँ जाकर के देख सकते हो? ये सारी चीजें वो आपको खुद ही बता देगा जब आपसे उससे पूछोगे ना कि आप किससे, आप मेरे से क्यों लोगे। जब आपको अमेजोन भी उतने में ही दे रहा है और मैं भी उतने में ही दे रहा हूं, तो आप मेरे से ही क्यों लोगे? तो ये बातें वो खुद बताएगा। लेकिन ये स्टेज, ये जो दिमाग में जो क्लस्टर्स बने हुए हैं, ये पहले दिन आपने किसी को समझाया और उसी दिन आ जाए नहीं। लोग आपको, आपने बीसीएम दिखाया, डेमो दिखाया, सब कुछ किया, लोग घर जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तभी तो उनको अमेजोन फ्लिपकार्ट दिखेगा। वो 4 लोगों से डिस्कस करेंगे, कोई ज्ञानी उनको बोलेगा अरे ये डायरेक्ट सेलिंग वाला ऐसे ही होता है, इसमें उनको बहुत मार्जिन रहता है, तुम थोड़ा सा पुश करोगे ना वो डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट देने के लिए मत तैयार होइए। इनएलिजिबल डिस्काउंट कभी मत दीजिए। एलिजिबल डिस्काउंट क्या है? आप अपनी आईडी रजिस्टर करो और इस प्राइस पे ले लो। फिर उसको बात बताइए कि अमेजोन पे आपको ये मशीन अच्छी लगेगी, कल को आप अपने किसी दोस्त को दिलाओगे, अपने रिश्तेदार को दिलाओगे, तो आपको वहां पे रेफरल बोनस नहीं मिलेगा, यहाँ पे रेफरल बोनस भी मिलेगा हर मशीन पे 6-7 हजार रुपए। तो आपको उसको आईडी रजिस्टर कराने के, डिस्काउंट के क्या तरीके हैं ये समझाइए। ठीक है? याद रखिए कि आपके 5% लोग ही शुरुआत में डेमो दिखाने से, प्रोडक्ट समझाने से या प्लान दिखाने से ज्वाइन करते हैं। 95% लोगों को 6 7 8 10 15 बार तक फॉलो अप करना पड़ता है, इसलिए फॉलो अप करना कभी मत छोड़िए। वो बंदा बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकता जो कम से कम 50 लोगों की कस्टमर की और 50 लोगों के प्लान दिखाने की लिस्ट बनाए कि ये 50 लोगों को मुझे प्लान दिखाना है, ये 50 लोगों को मुझे कस्टमर बनाना है, और उनको फॉलो अप करता रहे। ये नहीं कि कोमल जी ने सुदेश जी को प्लान दिखाया, सुदेश जी ने बोला मैं सोच के 1 हफ्ते में बताऊंगी, 1 हफ्ते बाद बोला कि अभी तो मैडम नवरात्रे चल रहे हैं,
थोड़ा दिवाली तक मैं बिजी हूँ, दिवाली के बाद मैं शुरू करूंगी। तो कोमल जी को उनकी अपलाइन श्रुति मैडम पूछ रही है क्या हुआ कोमल, तुम कुछ काम नहीं कर रही? तो मेरी एक से बात हुई है, वो दिवाली के बाद काम शुरू करेगी, और तब तक कोमल बैठी हुई। आप अगर अपनी टीम में फॉलो अप लोगे ना, तो ज्यादातर लोगों का जवाब ऐसा ही मिलेगा कि सर मेरी एक से बात हुई है, वो दिवाली तक थोड़े बिजी हैं, दिवाली के बाद काम शुरू करेंगे। कई लोग हैं जो राइट ओकेजन ढूंढते हैं, सही समय, बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाए, ये त्योहार से निपट जाऊं, ये बारिश का मौसम खत्म हो जाए, अभी पैसों की दिक्कत चल रही है, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि सही समय होता है राइट नाउ। आज आपके पास कम टाइम है, ज्वाइन करो, स्टार्ट करो, कम टाइम, कम काम करना शुरू करो। अगर आपने 50 लोगों की लिस्ट बनाई है, आज आपने 3 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से एक ने ज्वाइन किया, दो ने बोला कि मैं दशहरे के बाद करूंगा या दिवाली के बाद करूंगा, तो आपको उनके इंतजार में नहीं बैठे रहना है कि वो आएगा तो मैं काम शुरू करूंगा। बाकी 47 लोगों को प्लान दिखाते रहना, डेली 3-4 को प्लान दिखाते रहना, और उन तीनों का भी फॉलो अप करते रहना। पहला फॉलो अप 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स। दूसरा फॉलो अप 72 घंटे के अंदर, और उसके बाद वीकली फॉलो अप 6 महीने तक, उसके बाद मंथली फॉलो अप जिंदगी भर। तो ये फॉलो अप शेड्यूल आप नोट कर लीजिए। पहला फॉलो अप 24 घंटे के अंदर, भाई साहब क्या हुआ आप प्लान देखने नहीं आए, भाई साहब क्या हुआ आप डेमो देखने नहीं आए, भाई साहब क्या हुआ आप अपने अपने आईडी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, भाई साहब क्या हुआ आपने अपना ऑर्डर नहीं डाला, कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिल में सवाल है तो पूछिए। ठीक है। हाँ, अगर कोई वो कह देता है कि मैं 15 दिन बिजी हूं, 15 दिन के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, तब उसको बीच में फॉलो अप मत कीजिए। फोन नहीं उठाता है कोई, कोई बात नहीं, मैसेज डालिए कि भाई साहब मैं आपको एक जरूरी चीज बताने के लिए कॉल कर रहा था, आपको समय मिले तो कॉल। मैसेज पढ़ता है नहीं, आप सोचेंगे ईगो में नहीं आना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ईगो में, यार मैसेज देख लेता है रिप्लाई नहीं करता। मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे फोन में कई लोगों के फॉलो अप आते रहते हैं। अब मैंने अपनी टीम को सिंगापुर टूर का वो लगाया, थाईलैंड टूर का वो पैकेज निकाला हुआ है। तो अब भाई टूर पे ले जाना है तो पैकेज देने वालों से क्वेरी भी करूंगा ना। तो एक डी पॉल और कॉक्स एंड किंग्स है, मैंने उनसे क्वेरी की थी। मैंने उनसे क्वेरी की थी कि कितने का पैकेज पड़ेगा, ताकि उसके हिसाब से मैं लोगों को टारगेट दे सकूं। अब उसके बाद 2-4 दिन तक उनका कॉल आया, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है मेरा, तो जब ये हो जाएगा कि मुझे कितने लोगों को ले जाना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। स्टिल उनका मैसेज आता रहता है, उनके कॉल्स आते रहते हैं। डी पॉल से तो एक लड़की है, वो डेली गुड मॉर्निंग सर लिखती है, इतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं लिखती वो। आपका डिसाइड हुआ कि नहीं, कुछ भी नहीं, डेली सुबह उसका गुड मॉर्निंग सर। मैं उसको रिप्लाई भी नहीं करता, गुड मॉर्निंग भी नहीं लिखता। वैसे ही एक वो पोस्टर बनाने वाला कोई ऐप है, मैंने उस पर भी एक बार क्वेरी की थी। ये आपके साथ भी होता होगा, होता है या नहीं होता है? अब मैंने डी पॉल्स वाली लड़की का डेली मुझे मैसेज आता है, और हर 3-4 दिन में एक बार कॉल भी आ जाता है। मैं कभी फोन नहीं उठाता, कभी उठाता हूं, मोस्टली नहीं उठाता। लेकिन मैं उसको ब्लॉक नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे उससे वो लेना है, मुझे उसकी जरूरत है, बस मेरा सही समय नहीं है। मेरा सही समय आएगा दिसंबर में, जब मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग ये टूर क्वालिफाई कर रहे हैं। तब मैं उसको बताऊंगा मुझे इतने लोगों के लिए ट्रिप पैकेज चाहिए, दिसंबर के क्लोजिंग के टाइम पे। तब मैं उसको बताऊंगा, तब मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरा ये पैकेज में इंक्लूड होना चाहिए। अब तुम बताओ कि सबसे कम रेट में तुम किस डेट में दे सकते हो, क्योंकि हमारा कोई फिक्स तो है नहीं ना कि इसी डेट में जाना है हमको।
तो मुझे ये करना है, इसलिए मैं उसको ब्लॉक नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपका कोई बंदा है जो ज्वाइन है, नहीं ज्वाइन है, आप उसको मैसेजेस भेज रहे हो, लेकिन एक ही दिन में 50-50 फोटो भेजोगे, दिन में 6 बार कॉल करोगे, तब तो ब्लॉक कर ही देगा परेशान होके। तो ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन अगर वो आपको ब्लॉक नहीं कर रहा है, कोई बंदा टीम में ज्वाइन है, ग्रुप में है, कभी मीटिंग में नहीं आता, कोई मीटिंग ज्वाइन नहीं करता, 1 रुपए का सामान नहीं खरीदा, कुछ आईडी लगाने के बाद पलट के देखा तक नहीं, ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं, एक ताली भी नहीं बजाता, पर्व त्योहार में भी विश नहीं करता, ऐसे भी लोग होते हैं ना ग्रुप में, मैसेज सारे पढ़ता है, ग्रुप एग्जिट भी नहीं करता, उसका सिर्फ समय नहीं आया है। ये आपके ऊपर है कि आपको उसका फॉलो अप करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जिस दिन उसका सही समय आएगा वो आपको बिजनेस देगा, जिस दिन उसका सही समय आएगा वो आपको बिजनेस देगा। तो आपको फॉलो अप करते रहना है। अब जब बिजनेस का फॉलो अप आता है, तो बिजनेस के फॉलो अप में नॉर्मल जब आप प्लान दिखाते हैं, तो कई बार तो प्लान देख लिया, हाँ देख लिया, सोच के बताऊंगा। ज्यादातर लोग मुंह पे नहीं कहते, कुछ लोग मुंह पे भी कह देंगे, कुछ लोग बाद में कहेंगे, 3 बार 4 बार फॉलो अप करने के बाद। जान पहचान वाले कुछ लोग, अरे तुम कहाँ फंस गए, अरे ये तुम कहाँ फंस गए। मुझे एक कहाँ पे मैंने देखा था, उसने किसी अपने रिश्तेदार को बताया, और रिश्तेदार ने बोला उसको, अरे तुम ये बंदे जोड़ने वाले कंपनी में कहाँ फंस गए। तो उसका रिप्लाई मुझे बड़ा सुंदर लगा, लेकिन वो सब पे वो रिप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। सुदेश मैम ध्यान दीजिएगा। बोला कि जानबूझ के फंसाऊं। उसके रिश्तेदार ने पूछा क्यों, तो बोला 8 साल से गरीबी और बेरोजगारी में फंसा हुआ था, तब कोई रिश्तेदार सलाह देने नहीं आया, अब सब पूछने आ रहे हैं कि ये कहाँ फंस गए। तो पहचान हो रही है लोगों की। तुम दूसरी नौकरी दिला देते, इतनी चिंता थी मुझे तो, मेरी तो ऐसा नहीं है कि ये सब पे ये लागू नहीं होता, तो ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। बट बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन क्या आएंगे कि मेरे मामा ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे दोस्त के भाई ने किया था, उसके इतने पैसे डूब गए, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, और आप उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं। होता है ना, वो आपको एक प्रॉब्लम बताता है, आप उस प्रॉब्लम का आंसर देते हो, वो आपको एक प्रॉब्लम बताता है, आप उसको उस प्रॉब्लम का आंसर देते हो। और आप कर क्या रहे हो, जब दो लोगों में सवाल जवाब होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक का ईगो सेटिस्फाई होता है और दूसरे का एंगर बढ़ता है। आप उसके हर सवाल का जवाब दे देते हो। उसने बोला, अरे उसने ज्वाइन किया था, कोई कंपनी आई थी स्पीक एशिया, तो प्रोडक्ट बेस नहीं था, नकली कंपनी में फंसोगे तो लुटोगे ही। आपने उसको जवाब दे दिया, सही जवाब दे दिया, आप जीत गए। लेकिन उसका ईगो हर्ट कर दिया आपने। अच्छा, इसने मेरे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया, वो दूसरा ऑब्जेक्शन रखेगा, आपने उसका भी जवाब दे दिया, वो तीसरा ऑब्जेक्शन रखेगा, और वो धीरे 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 इरिटेट हो जाएगा। मन ही मन सोच लेगा कि इसके साथ तो ज्वाइन नहीं करना, ये बड़ा टू स्मार्ट, ये ही इज ओवर स्मार्ट। और 99% लोग क्लोजिंग के टाइम में या लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने में या फॉलो अप करने में, बिजनेस का जो फॉलो अप होता है उसमें यही गलती करते हैं। 99% लोग ये गलती करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स ये गलती करते रहते हैं। अरे भाई साहब, आपको कंपनी पहचान नहीं करने आता, आपको पता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज होती है। अरे पता होती तो वो कर रहा होता, तुम्ही ने थोड़ी डायरेक्ट सेलिंग पैदा किया है कि तुम्हारे इंतजार में बैठा था वो। आप उसको हराने में लग जाते हो। यहाँ पे हमें किसी को हराना नहीं है, हमें जीतना है। और यहाँ पे जीतने का क्या तरीका है, आप चुपचाप सुन लो। अच्छा, कौन सी कंपनी थी, अच्छा कितने पैसे लगे थे उसमें, अच्छा ऐसे हो गया, भाग गई,
अच्छा, हैरान। फिर उसके बाद आपने भी लगाया था क्या? उसकी पूरी बात सुनो, खाली होने दो उसको पहले पूरी तरह से। नहीं नहीं, मैं आप हर बात पे एग्री करो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं एग्री करता हूँ, फुल्ली एग्री। होता है लोगों के साथ, बहुत सारे लोग लूटे हैं, बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में, बहुत सारे लोग। जब वो चुक जाए और कुछ, और कोई ऑब्जेक्शन, तो कंपनी भाग जाती है, अपलाइन साथ नहीं देता, प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कोई कोई ज्वाइन नहीं करता, सब कुछ सुन लीजिए। फिर उससे हाथ मिलाइए कि भाई साहब आपकी मेरी जोड़ी खूब जमेगी। पूछेगा क्यों? अब वो पता है, मुझे लग रहा था कि डिट्टो मैं ही सामने मेरे बैठा हूं और मैं ही बोल रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार ये प्लान देखा था ना, मेरे दिमाग में भी यही सारे डाउट थे, एकदम एग्जैक्टली डिट्टो मेरे दिमाग में यही सारे डाउट थे। मुझे भी लगता था कि ये फालतू का काम है, मुझे भी लगता था कि ये बिजनेस इतना अच्छा होता तो सारी दुनिया यही क्यों नहीं करती है, मुझे भी लगता था कि ये प्रोडक्ट चिपकाने का धंधा है, मुझे भी लगता था ये बंदे जोड़ने का धंधा है, मुझे भी लगता था कि इसमें ज्यादातर लोग फेल ही होते हैं। बिल्कुल डिट्टो, इसलिए मैं आपसे 100% एग्री हूं। अब जो कह रहे हो 100% सही है। लेकिन पता है आपको फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं? आप हंसोगे, लेकिन ताली भी बजाओगे। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग में होने के बावजूद मैं गया था प्लान देखने। मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, शायद पता होता तो जाता ही नहीं। तो मैं गया प्लान देखने, वहां जाके पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मेरा मन हुआ एक कि उठ के चला जाऊं। दूसरा मन हुआ कि जब यहां आ गया हूं तो देखता हूं ये बंदा क्या कहता है। मैंने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद आखिर तक मेरे दिमाग में यह था कि ये बंदा अपने फायदे के चक्कर में मुझे शीशे में उतारना चाहता है। मैं तब भी पूरी बात सुनने के बाद भी कन्विंस नहीं था, जैसे आप कन्विंस नहीं हो ना, कि हो कन्विंस। पूछना है आपसे, पॉज देना है, उसके बाद पूछना है और पॉज देना है। जैसे आप कन्विंस नहीं हो कि हो कन्विंस, तो वो कोई जवाब देते नहीं बनेगा उससे। ना तो ये बोलेगा कि मैं कन्विंस नहीं हूं, ना तो वो ये बोलेगा कि मैं कन्विंस हूं। कन्विंस हूं तो फिर ज्वाइन करो। उसके बाद बोलना है जैसे आप कन्विंस नहीं हो वैसे मैं भी कन्विंस नहीं था पूरी बात सुनने के बाद भी। मुझे तब तक यही लग रहा था कि ये बंदा अपने कमीशन के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में मेरे को शीशे में उतारना चाहता। फिर मैंने कहा कि एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। ये बंदा बोल रहा है ज्वाइनिंग फ्री है और ट्रेनिंग फ्री है, तो ज्वाइन कर लेता हूं। कुछ दिनों तक ट्रेनिंग्स में जाकर के देखता हूं। वहां पे सारे लोग तो एक जैसे नहीं होंगे, कुछ तो मेरे जैसे नए ज्वाइनर मिलेंगे, उनसे पूछूंगा कि कैसा है प्रोडक्ट, जिसने यूज किया है। इससे नहीं पूछूंगा, ये तो तारीफ ही करेगा। कुछ नए लोगों से जान पहचान होगी, उनसे पूछूंगा। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, आईडी लगा ली। उसके बाद 1-2 महीने तक मैंने सारी ट्रेनिंग, ऑनलाइन होती थी ऑफलाइन होती थी, सारी ट्रेनिंग अटेंड की, लोगों से मिला, सबसे बात की, और मुझे ज्यादातर लोगों का अच्छा फीडबैक मिला। फिर मैंने हफ्ता 10 दिन के बाद इसका डरते डरते 2-4 प्रोडक्ट भी यूज किए, प्रोडक्ट भी अच्छा लगा। तो मुझे 2-3 चीजों का यकीन हो गया कि भाई ये बंदे को मैंने 1 रुपए का बिजनेस नहीं दिया अभी तक, फिर भी ये मुझे सिखा रहा है, फिर भी इसने मेरी आईडी लगा दी और मुझे सिखा रहा है, मुझे सिखाने पे मेहनत कर रहा है। इसका मतलब इसको मेरे पैसे का लालच नहीं है। होता तो ये मेरे पीछे पड़ता कि पैकेज लो पैकेज लो पैकेज लो। दूसरी चीज, मैंने डरते डरते जो सस्ते वाले 2-4 प्रोडक्ट थे वो यूज किए,
तो पता चला कि नहीं, बात तो सही है, हम गलत फहमी में थे, प्रोडक्ट तो अच्छे होते हैं। उसके बाद मैंने कुछ लोगों को बताना भी शुरू किया। तो मेरे को सिर्फ एक चीज बताई गई थी कि आप तब तक, जब तक आपको ये रैंक पे ना पहुंच जाओ, आप खुद से मत बताना, आप हमसे मिलवा दें। मैंने 6 लोगों को मिलवाया, 6 में से एक ने ज्वाइन किया। उसके बाद जिस दिन पहले बंदे ने ज्वाइन किया, उस दिन फटाक से मैंने पैकेज ले लिया। सो व्हाट यू आर हिंटिंग एट, ये सारा कहने से आप क्या हिंट कर रहे हो? आप ज्वाइन करो, फ्री में ट्रेनिंग्स लो, मन करे तो 2-4 सस्ते वाले प्रोडक्ट यूज करके देखो, और 8-10 लोगों से, 6 लोगों से मिलवाओ, और जैसे ही कोई आपके नीचे ज्वाइन करने को तैयार हो जाए, अपना पैकेज ले लो। दैट इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन इस लेवल तक कुछ बंदे तो सेशन के पहले दिन आ जाएंगे। लेकिन मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली आजमाया है कि बहुत सारे लोग प्लान देखेंगे, और लास्ट में प्लान दिखाने वाला लास्ट में पूछेगा आपको कैसा लगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, ये आपको नहीं पूछना है। कैसा लगा ये नहीं पूछना है, क्योंकि 99% केस में आपको झूठा जवाब मिलेगा। क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा ना, जिसको अच्छा नहीं लगेगा ना, दोनों के हाव भाव में, प्लान देखने का जो हाव, प्लान देखने में जो उनकी पार्टिसिपेशन है ना, उसी से आपको पता चल जाएगा। जब आप प्लान दिखा रहे हो, आप ट्रेनिंग बोनस समझा रहे हैं, वो आपसे ऑब्जेक्ट वहीं पे पूछना शुरू करेगा सवाल, ये कैसे हो गया? अच्छा, अगर बीच में कोई बंदा काम नहीं कर रहा है तो उसका मिलेगा क्या? और एक बंदा इधर खो जाएगा, उधर खो जाएगा, मोबाइल देखेगा, मैसेज देखेगा, उसको पूछोगे जब खत्म होगा, हाँ, फिर वो ऐसे उठने के चक्कर में होगा, ऐसे कुर्सी पे ऐसे हो जाएगा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ, कॉल करता हूँ मैं आपको, अब मैं चलूंगा, थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ पक्का, आई लेट यू नो। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? आपको ये पूछना ही नहीं है आपको कैसा लगा। लास्ट में आपको सिर्फ यही पूछना है कि आई एम श्योर, अब तक आप काफी समझदार हैं, काफी सुलझे हुए इंसान हैं, आई एम श्योर आप तक अब तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। अगर नहीं किया है, मन में कुछ डाउट है, तो बताइए, मैं आपकी हेल्प करता हूं। अब बंदा कैसे बोले कि भाई मैं सुलझा हुआ इंसान नहीं हूं, समझदार नहीं हूं, मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूं? यू से आई एम श्योर आपने डिसाइड कर लिया। तो कुछ लोग बोलेंगे मुझे सोचने के लिए 2-4 दिन का टाइम चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे मुझे पापा से घर में डिस्कस करना है, कुछ लोग बोलेंगे मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। तो क्या आपको उनको मना करना चाहिए? क्या आपको उनको मना करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मना करेंगे तो आप नेगेटिव इंपैक्ट देंगे, मना नहीं करना। जैसे ही किसी ने पूछा कि मैं अपने फैमिली में डिस्कस करूंगा, कुछ लोग, अरे क्या भाई साहब, आप हर काम अपने फैमिली को पूछ कर करते हो क्या? हर काम अपने हस्बैंड को पूछा? भाई नहीं, उसकी मर्जी है ना, कौन सा काम करे, कौन सा काम ना करे। मैं अपने पापा से पूछूंगा। मेरे साथ एक प्लान देखने के लिए एक लड़की आई थी, कॉलेज की लड़की थी, बहुत साल पहले की बात। वो आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। देखने के बाद उसको ज्वाइन करना है कि नहीं, उसने ये बोला कि पापा से पूछूंगी। अब डेफिनेटली वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान देखने के लिए अपने पापा से पूछ के तो नहीं आई होगी। तो इसका मतलब वो सारे काम पापा से पूछ के नहीं करती है, बट इस मामले में वो पापा से पूछना चाहती है, इट्स हर मैटर ऑफ राइट। हम कोई नहीं होते उसको रोकने वाले। इसलिए कभी भी इस तरह की नेगेटिव बातें नहीं करना है। आपको क्या कहना है?
जैसे मान लो मैंने नीलम जी को प्लान दिखाया और नीलम जी बोलते हैं कि मैं एक बार अपने हस्बैंड से डिस्कस करके आपको बता दूंगी। तो आपको क्या कहना है? मान लो, किसको पूछूं किसको पूछूं किसको पूछूं? सारा मैम, मान लो आपने नीलम जी को प्लान दिखाया और नीलम जी ने आपसे कहा कि मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करके आपको बता दूंगी, तो व्हाट विल यू आंसर? जी हाँ जी, आप जरूर उनसे डिस्कस करके बता दीजिएगा। बट जो मैंने आपको बताया है पूरा प्लान, आप उनको कैसे बताओगे, ऐसा मैं पूछूंगी। ओके, सुदेश जी आप क्या बताओगे? आप क्या बोलोगे? सर मेरे यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस है। हेलो। ओके, मंजू रोहिला जी आप क्या बताएंगे? बताइए बताइए, आप अनम्यूट हो चुके हैं, बोलिए। अगर आपने किसी लेडी को प्लान दिखाया और वो लेडी ने बोला कि मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करके आपको बताती हूँ, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ सर, पूछ लीजिए जिससे पूछना है आपको। बस, बहुत बढ़िया। नीलम मैम आप बताओ, आपने अगर खुद को प्लान दिया और अपने अपने आप को बोला कि मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करके बताऊंगी, तो अपने आप को क्या जवाब दोगे? सर मेरे साथ की कहानी तो पता ही है ना आपको, मैं तो नहीं नहीं, वो ऑलरेडी। छोड़ो। अगर आप अभी आज के डेट में किसी को प्लान दिखाते हो और दैट लेडी यस। सेज कि मैं एक बार अपने घर में या अपने हस्बैंड से डिस्कस करके फिर आपको बताती हूँ, हाँ, तो सर तो मेरा आप क्या आंसर जवाब? होगा। हाँ ओके, मेरा आंसर होगा कि ठीक है, हस्बैंड को पूछ लो, लेकिन एक बारी हस्बैंड की मीटिंग मेरे साथ करवा देना। क्योंकि जो चीज मैंने आपको बताई, उसी वे में आप हस्बैंड को नहीं समझा पाओगे, तो एक मीटिंग हस्बैंड के साथ भी कर लो मेरे साथ। ओके, द बेस्ट वे टू आंसर दिस सच थिंग ये है कि आप उनको बोले एक्चुअली मैं यहीं पे आने वाला था। कि ज्यादातर लोगों को, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है, आपको खुद ही बोल देना कि भाई तू क्या डिस्कस करने वाली है, ये है ही फैमिली बिजनेस, फैमिली से डिस्कस करना ही पड़ता है। जैसे ही कोई बोले कि मुझे पूछना है घर में परिवार में पापा से मम्मी से हस्बैंड से वाइफ से, तो बोले बेसिकली सर एक्चुअली मैं वहीं पे आने वाला था। ये फैमिली, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और ये फैमिली डिस्कशन के साथ ही करना चाहिए। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आप क्या पूछोगे, क्या डिस्कस करोगे आप अपने हस्बैंड से या पापा से? क्या आप उनको ये पूरा प्रेजेंटेशन समझा पाओगे? मैं आपको ये फाइल दे दूं, एक्सप्लेन कर पाओगे? आप उनसे पूछिए कि मैं आपको फाइल दे दूं। मुझे लगता है बेहतर ये होगा कि क्यों ना हम दोनों साथ बैठ के उनको समझाएं और तब आप डिसीजन ले लो उनसे। ऐसा हो सकता है क्या? आप पूछे नीलम जी, ऐसा हो सकता है क्या कि हम कल एक मीटिंग रखते हैं आपके हस्बैंड के साथ, तब तक आप कुछ मत बताओ उनको, मैं कल आता हूं या आप कल आ जाओ उनको लेकर के, यही सारी चीज जो मैंने आपको बताई है वही सारी चीज मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और तब दोनों मिलकर डिसाइड करो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये फैमिली बिजनेस है। क्योंकि हो सकता है अगर मैंने आपके हस्बैंड को बताया होता तो वो बोलते कि मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, है ना? तो ये आइडिया कैसा रहे? लेकिन उसमें एक कैच है नीलम जी, उसमें एक कैच है। आप अपने हस्बैंड को बोलोगे कि मुझे तुमको किसी से मिलवाना है, वो पूछेंगे कौन है, क्यों मिलवाना है, क्या बताना है, ठीक है? तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि वो मुझे किसी काम के बारे में, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया, बोला कि ये सब फैसला मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं उनके साथ बैठ के सुनूंगी। मैंने सुना ही नहीं है कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैंने सुना ही नहीं है। मैंने उनको बताया कि मैं उनके साथ बैठ के सुनूं। सो दैट, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने उसको बोला, कितना भी बोला, बोला हस्बैंड से, वो लेडी तैयार भी है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी, फिर से देख लूंगी, फिर से समझ लूंगी, लेकिन जब वो अपने हस्बैंड को बोलेगी कि कल हमें
टीएंस के ऑफिस जाना है, सारा से मिलना है या सुदेश से मिलना है, तो उसका हस्बैंड तो पूछेगा ना कौन है ये सारा, क्या मिलना है, क्यों मिलना है। अरे वो कुछ बिजनेस बता रहे थे, क्या बिजनेस है, अरे कुछ पैड वगैरह है उनका, तो क्या करना, वो सारी बातें पूछ लेगा उससे और वो सारी बातें बता भी देगी। तो रह क्या गया फिर उसका हस्बैंड बोला नहीं ऐसे ये सब कुछ नहीं होता, फालतू है, बैठ ये सब चक्करों में मत पड़, बस हो गया, वही आपका फोन नहीं उठाएगी। गलती हम यहीं पे करते हैं कि हम उसको बोल तो देते हैं कि आप अपने हस्बैंड से बात कर ले, लेकिन क्या बात करना ये बताते ही नहीं। जो बंदा यहां तक आ गया है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगा, मतलब वो ऑलमोस्ट ज्वाइंड है, वो आपका टीम मेंबर बन चुका है। सो नाउ स्टार्ट्स द ट्रेनिंग, उसका हस्बैंड उसका एक प्रोस्पेक्ट है। अब अगर उसको अपने हस्बैंड से पूछना है तो बेसिकली उसका हस्बैंड उसका एक प्रोस्पेक्ट है, अगली आईडी उसी की लगेगी। उस प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है ये भी उसको बताना है। तो द बेस्ट वे इज, जैसे कोमल ने बोला कि मुझे अपने फादर से पूछना है, या साइनूर ने बोला कि मुझे अपनी वाइफ से डिस्कस करना होगा, तो बोला कि अगर आप जाओगे घर पे, वाइफ को बोलोगे कि कल हमें एक ऑफिस जाना है या कल कोई आ रहा है यहाँ पे 4 बजे आ रहा है, वो हमें कुछ बताने वाले हैं, तो पूछेगी क्या है, कौन है। खासतौर ज्यादातर जेंट्स के मामले में इतना नहीं होता, फीमेल के मामले, तो आपको उनको सिर्फ इतना बताना है कि वो मुझे किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे थे, मुझे लगा कि शायद मेरे लिए सही होगा, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में सुना नहीं। मैंने उनको बोला कि ये सारा फैसला मेरे हस्बैंड ही करते हैं मेरे लिए, तो मैं उनके साथ बैठ के सुनूंगी, आप मेरे हस्बैंड के साथ बताओ मुझे, मैं अकेले सुनूंगी मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उनके बिना फैसले के कोई काम नहीं करती। तो उससे दो फायदे होंगे। क्या दो फायदे होंगे? एक, तो उसका हस्बैंड सुनने के लिए तैयार हो सकता है। दूसरा, उसका हस्बैंड चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, अच्छा मेरी बीवी कितने आराम, मेरे मेरे फैसले के बगैर कुछ करती नहीं। तो ये दोनों फायदे एक्चुअल में, देखो किसी को भी तारीफ होना तो सबको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता। तारीफ खाली बूढ़े लोगों को नहीं अच्छा, भगवान का भी आप भजन करते हो तो क्या करते हो, तारीफ ही करते हो ना। आप किसी भगवान को गुरुद्वारे में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, अल्लाह की तारीफ होती है, गुरु ग्रंथ साहिब की तारीफ सबको अच्छी लगती है। तो जब तारीफ भगवान को करनी पड़ती है तो हम तो इंसान है, हमें क्यों नहीं अच्छी लगी। तो ये बिजनेस ही वैसा है, तारीफ करते रहो चेक पाते रहो, तारीफ करते रहो चेक पाते रहो। हम उसी में ईगो में आ जाते हैं। ये बंदे को अकल तो है नहीं, 6 साल से बेरोजगार बैठा हुआ है, फिर भी उसको दिमाग में नहीं आ रहा। अरे भाई अकल नहीं है तभी वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। अकल होती तो वो तुमको प्लान दिखा रहा होता, तुम नहीं उसको प्लान दिखा रहे हो। अकल होती तो यही होता ना, जिसकी अकल होती है वो ऊपर होता है। तो ये जब बात जब तुमको पता ही है तो क्यों बोलना है। आपकी ड्यूटी तो यही है ना कि आप उसको लेके आओ ट्रेनिंग सिस्टम में, उसको कनेक्ट करो और उसको अकलमंद बनाओ। तो इसीलिए ईगो में नहीं आना है, फॉलो अप करते रहना है। फॉलो अप कभी नहीं छोड़ना है। सामने वाला बंदा ब्लॉक करता है, करने दीजिए, लेकिन ब्लॉक करने की वजह मत पैदा कीजिए। इसीलिए आपको मैंने बताया कि आपको शेड्यूल लिख लेना है। पहला फॉलो अप 24 घंटे के अंदर, दूसरा फॉलो अप 72 घंटे में, तीसरा फॉलो अप 1 हफ्ते में, उसके बाद 3 से 6 महीने तक वीकली फॉलो, उसके बाद मंथली फॉलो। ठीक है। फॉलो अप का मतलब हर बार कुछ पूछना नहीं होता भाई साहब। कुछ लोगों का क्वेश्चन मार्क भेज देंगे। फॉलो अप ऐसे भी होता है, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे साथ हम भी कंज्यूमर है ना, हमारा टीएंस का बिजनेस है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट के कंज्यूमर तो हम भी हैं। कुछ लोग खाली क्वेश्चन मार्क भेज देंगे। कुछ लोग, सर एनी अपडेट, सर डिड यू हैव यू डिसाइडेड, सर आपका कब तक प्लान हो जाएगा, सर आप कब तक ऑर्डर डाल रहे हो। इस तरह के फॉलोअप्स में मैसेजेस आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार बिजनेस की बात करके फॉलोअप करनी है। आपका एक गुड मॉर्निंग मैसेज, आपका एक हैप्पी नवरात्रि, आपका एक हैप्पी दिवाली,
कोई सोशल अवेयरनेस वाला मैसेज, ये भी उसको आपकी याद दिलाएगा, और आपका उसका जो डील पेंडिंग है वो भी उसको याद दिलाएगा, वो फॉलो अप हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे तो उसको मजबूरी में, वो बेचारा नहीं ब्लॉक करना चाहता, वो चाहता है कि मैं अभी टाइम लूंगा, डिसाइड करूंगा, देखूंगा। हो सकता है उसने दो चार कंपनी के प्लान देखे हों, हो सकता है उसने दो चार जगह जॉब इंटरव्यू दे रखा हो जहां से उसको अभी कॉल आनी हो, उसके इंतजार में हो। बहुत तरह की चीजें होती हैं लोगों के दिमाग में, जिसकी वजह से पीपल नीड टू बाई टाइम। तो इसलिए फॉलो अप कॉन्टिन्यूअस रखना है। सामने वाला ब्लॉक करता है, करने दीजिए। जो आपको ब्लॉक नहीं कर रहा है उसका फॉलो अप करते रहना है। तो आप लोगों को करना क्या है अभी? सबसे पहले तो आपकी टीम में जो जुड़े हुए हैं और एक्टिव नहीं है, उनका फॉलो अप स्टार्ट कर दीजिए। फॉलो अप हमेशा इंडिविजुअल होता है, फॉलो अप कभी भी ग्रुप में नहीं होता कि ग्रुप में तो मैसेज डाल ही रहे, नहीं आ रहा है, बंदा देख रहा है, नहीं। फॉलो अप हमेशा इंडिविजुअल होता है। आपने किसी बंदे को ज्वाइन करा लिया है, उसके बाद उसको कोई नौकरी मिल गई, और उस नौकरी में उसको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, कैसे आएगा आपके जूम मीटिंग में वो? आपने कभी पूछा उससे कि क्यों वही नहीं आ रहा है? तो ये आंखें तो बिल्कुल चली जाएंगी, बता रही हूँ वैसे, एक तो उल्टा देख। तो इसीलिए फॉलो अप हमेशा इंडिविजुअल होता है, पर्सनलाइज होता है। कैसे हो सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बोलेगा नहीं नहीं सब ठीक है, नहीं आप वो मीटिंग में बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा सब ठीक है कि नहीं। तो सिर्फ ये दो लाइन, कैसे हो सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो लोग आपकी टीम के एक्टिव नहीं है, उनको बस आप ये मैसेज कल सुबह भेज के देखो। जितने भी लोग आपकी टीम में हैं जो एक्टिव नहीं है, उनको बस ये मैसेज भेज के देखो, कैसे हो सर, कैसे हो मैडम, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है ना। जस्ट सेंड दिस मैसेज। तो फॉलो अप उनका भी होना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक लिस्ट बना के काम नहीं शुरू किया है, 50 प्रोस्पेक्ट लिस्ट, 50 प्लान दिखाने वाले, 50 यूजर वाले बना लीजिए, और 10 कस्टमर फॉर्मूला पे काम करना शुरू कर दीजिए। ये मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं।